फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि उम्मीद करता हूँ मैं ज्यादा लेट नहीं हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई होप आई एम नॉट टू लेट। आई होप आई एम नॉट टू लेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आने में थोड़ी सी देर हो गई है तो कह रहा है कि आई होप आई एम नॉट टू लेट। उम्मीद करता हूँ मैं ज्यादा लेट नहीं हूँ, मैं बहुत पहले आ गया होता। सो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा लेट आया है लेकिन कह रहा है कि मैं बहुत पहले आ गया होता। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव कम अ लॉन्ग टाइम अगो। आई वुड हैव कम अ लॉन्ग टाइम अगो। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम वुड हैव का यूज करेंगे। आई वुड हैव कम अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी मैं बहुत पहले आ गया होता। इफ माई कार hadn't broken down, अगर मेरी कार खराब ना हुई होती। If my car hadn't broken down, तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर इसे आने में देर हो गई, ये रीजन बता रहा है, कह रहा है कि if my car hadn't broken down, यानी अगर मेरी कार खराब ना हुई होती, I would have come a long time ago, तो मैं बहुत पहले आ गया होता। मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे यहाँ मिलोगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी से अपने से मिली जिसे जानती है, तो उससे देख के कह रही है कि आई डिडंट थिंक, यानी मैंने सोचा नहीं था। आई डिडंट थिंक, मैंने सोचा नहीं था यू वुड मीट मी हेयर, तुम मुझे यहाँ मिलोगे। जब भी हम पास्ट में बात करते हैं तो विल वुड में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है आई डिडंट थिंक, यानी मैंने सोचा नहीं था यू वुड मीट मी हेयर, तुम मुझे यहाँ मिलोगे। आई डिडंट थिंक यू वुड मीट मी हेयर, मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे यहाँ मिलोगे। मुझे लगा कि आप इस वक्त काम कर रहे होंगे। तो उससे कह रही है कि मुझे लगा तुम इस वक्त काम कर रहे होंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई थॉट यू वुड बी वर्किंग एट दिस टाइम। आई थॉट यू वुड बी वर्किंग एट दिस टाइम, कह रही कि मुझे लगा था तुम इस समय काम कर रहे होंगे। आई थॉट यू वुड बी वर्किंग एट दिस टाइम। मैंने कभी नहीं सोचा हमेशा मुझसे नफरत की है। आगे कह रहा है कि यू हैव ऑलवेज हेटेड मी। यू हैव ऑलवेज हेटेड मी, यानी तुमने हमेशा मुझसे नफरत की है। यू हैव ऑलवेज हेटेड मी। टॉम ठीक बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये औरत इस लड़की से कह रही है कि टॉम ठीक बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे टॉम इज राइट आउटसाइड वेटिंग फॉर यू। टॉम इज राइट आउटसाइड वेटिंग फॉर यू, यानी टॉम ठीक बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। टॉम इज राइट आउटसाइड वेटिंग फॉर यू। जब तक वो तुमसे मिल नहीं लेता जाएगा नहीं, कह रही है कि he won't go until he meets you। he won't go until he meets you, कह रही कि जब तक वो तुमसे मिल नहीं लेता जाएगा नहीं। he won't go until he meets you। अगर समय हो तो तुम्हें उससे जाकर मिल लेना चाहिए। कह रही है कि अगर तुम्हारे पास समय हो, कह रही है कि अगर समय हो तो तुम्हें उससे जाकर मिल लेना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ देयर इज अ टाइम। इफ देयर इज टाइम, यानी कि अगर समय हो, इफ देयर इज टाइम यू शुड गो एंड सी हिम, तुम्हें उससे जाकर मिल लेना चाहिए। यहाँ पर सी का मतलब मिलने से है। इफ देयर इज टाइम यू शुड गो एंड सी हिम, अगर समय हो तो तुम्हें उससे जाकर मिल लेना चाहिए। तो ये लड़की इसके जवाब में कह रही है कि क्या होगा अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो। इसकी इंग्लिश में होगी व्हाट इफ समवन सीज अस टुगेदर। व्हाट इफ
someone sees us together, यानी क्या होगा अगर किसी ने हमें देख लिया। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि क्या होगा अगर ऐसा होता है वैसा होता है तो क्या होगा, तो इसको इंग्लिश में बनाते हैं व्हाट इफ, और जो भी सेंटेंस है वो बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है व्हाट इफ समवन सीज अस टुगेदर, क्या होगा अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया। और क्या होगा अगर पिताजी को पता चल गया, कह रही है व्हाट इफ फादर फाइंड्स आउट, एंड व्हाट इफ फादर फाइंड्स आउट, और क्या होगा अगर पिताजी को पता चल गया, एंड व्हाट इफ फादर फाइंड्स आउट। इसमें बहुत खतरा है, कह रही है कि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क, यानी इसमें बहुत जोखिम है, बहुत खतरा है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। मेरी बेटी पार्टी में नहीं गई और ना ही मैं, तो कोई इसकी बेटी पे इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसे किसी पार्टी में देखा था। तो ये कह रही है कि मेरी बेटी पार्टी में नहीं गई थी और ना ही मैं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई डॉटर डिडंट गो टू द पार्टी एंड नीदर डिड आई, और ना ही मैं, तो इसके लिए यूज होगा नीदर डिड आई। बता रही है कि माई डॉटर डिडंट गो टू द पार्टी एंड नीदर डिड आई, यानी मेरी बेटी पार्टी में नहीं गई थी और ना ही मैं। माई डॉटर डिडंट गो टू द पार्टी एंड नीदर डिड आई, वो यहीं मेरे साथ थी। बता रही कि शी वॉज राइट हेयर विद मी, शी वॉज राइट हेयर विद मी, यानी वो यहीं मेरे साथ थी। शी वॉज राइट हेयर विद मी। तुमने जरूर किसी और को देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन समवन एल्स, यू मस्ट हैव सीन, यानी तुमने जरूर किसी और को देखा होगा। यू मस्ट हैव सीन समवन एल्स, यू मस्ट हैव सीन समवन एल्स, तुमने जरूर किसी और को देखा होगा। लगता है तुम भूल गए हो कि यहाँ का बॉस मैं हूँ। यहाँ पर ये इससे बता रहा है कि लगता है तुम भूल गए हो कि यहाँ का बॉस मैं हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू हैव फॉरगॉटन आई एम द बॉस हियर, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन आई एम द बॉस हियर। तो कह रहा है कि लगता है तुम भूल गए, इसने कहा है लगता है, इसलिए सीम टू का यूज होगा यू सीम टू हैव फॉरगॉटन आई एम द बॉस हियर। लगता है तुम भूल गए हो कि यहाँ का बॉस मैं हूँ। अगर तुम यहाँ फिर कभी दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा इफ यू आर एवर सीन हियर अगेन, इफ यू आर एवर सीन हेयर अगेन, यानी अगर तुम यहाँ फिर से कभी दिखे, इफ यू आर एवर सीन हेयर अगेन आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा, यानी मैं तुम्हें मार दूंगा। इफ यू आर एवर सीन हेयर अगेन आई विल किल यू, अगर तुम यहाँ फिर से कभी दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर बारिश भी हुई तब भी गेम खेला जाएगा, तो किसी गेम में जा रहे हैं, किसी खेल में जा रहे हैं, कह रहा है एकदम टेंशन मत लो, अगर बारिश भी हुई तब भी गेम खेला जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द गेम विल बी प्लेड इवन इफ इट रेन्स, द गेम विल बी प्लेड इवन इफ इट रेन्स, यानी अगर बारिश भी हुई तब भी खेल खेला जाएगा, यानी तब भी गेम होगा। द गेम विल बी प्लेड इवन इफ इट रेन्स, ये कह रहा है कि नहीं, अगर बारिश हुई तो गेम कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं कॉल ऑफ का, तो इसकी इंग्लिश होगी नो। इफ इट रेन्स, यानी अगर बारिश हुई या अगर बारिश होती है, नो इफ इट रेन्स द गेम विल बी कॉल्ड ऑफ, नो इफ इट रेन्स द गेम विल बी कॉल्ड ऑफ, यानी अगर बारिश हुई तो गेम कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के लिए